Hi student, here I am with the third part of the chapter Indigo. Till now we read how Gandhiji became successful in his mission of indigo sharecropping, and with his sincere efforts indigo sharecropping was disappeared from the land of Champaran. Gandhi never contented himself with large political or economic solution. Students, no doubt Gandhiji had gone to solve the problem of indigo sharecroppers, but he was such a man who wasn't satisfied with the political and economic solution. वो एक ऐसे इंसान नहीं थे कि political और economic solution से ही deal करते हों. He was attached with the human beings. When he saw the deplorable condition at cultural and social platform, he decided for its upliftment. गांधी जी ने देखा कि कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड में चंपारण के जो गांववासी हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं और वो कुछ इसके लिए करना चाहते थे. तो उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन पर काम करना शुरू किया. ही अपील्ड फॉर द टीचर्स. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, these were the two men who were the students of Gandhiji, and their wives showed they extended their help as a teachers voluntarily. So Gandhiji also had a number of people. गांधी जी के पास और भी बहुत सारे लोग आए आसपास के गांव से, बॉम्बे से, पूना से, इवन दूर दूर से भी लोग आए. देवदास जो कि गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था और उनकी वाइफ जो मिसेस गांधी हैं कस्तूरबा, वो भी वहाँ पर पहुँच गई. सबसे पहले प्राइमरी स्कूल्स खोले गए लगभग 6 गांव के अंदर और कस्तूरबा ने सिखाना शुरू किया आश्रम के रूल्स और पर्सनल सैनिटेशन, क्लीनलीनेस कि अपने आप को कैसे साफ़ रखना चाहिए, कम्युनिटी सैनिटेशन. एंड इन चंपारण हेल्थ कंडीशंस वर क्वाइट डेप्लोरेबल. बहुत बुरे हालात थे हेल्थ कंडीशंस की और उनके पास सिर्फ 3 तरह की दवा थी और गांधी जी ने एक डॉक्टर की सर्विसेज ली फॉर 6 months. नाउ व्हाट वर द medicines? Castor oil, quinine, and then sulfur ointment was there. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. और अगर किसी को मलेरिया हो जाता था तो क्विनीन और कैस्टर ऑयल दिया जाता था. स्किन पर इरिटेशन हो गया तो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था. Then Gandhiji noticed about the very dirty condition of the women clothes and he talked about it to his wife. और जो कस्तूरबा हैं, मिसेस गांधी हैं, and she tried to teach the people about the personal cleanliness. तो एक लेडी वो बताते हैं कि कैसे एक लेडी उनको अपने घर लेकर गई and she showed कि मेरे घर में देखो कोई भी कबर्ड नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है कपड़ों के लिए, एक ही साड़ी है जो वो पहने हुए हैं. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण ऐसा नहीं था कि चंपारण में रहने पर गांधी जी की जो बाकी लाइबिलिटीज़ थी वो सब गांधी जी भूल गए थे. गांधी जी वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ इट एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. आश्रम का ध्यान रखते दूर से ही और रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते मेल से, फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए पूछते. वंस ही रोट, ही वॉज सच अ डाउन टू अर्थ मैन कि उन्होंने रेजिडेंट्स को यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दी कि जो पुराने समय के अंदर द ट्रेंचेस दैट वर मेड, लेट्रिन ट्रेंचेस वर मेड. ही आस्ट कि नए जो हैं गड्ढे खोद लिए जाएं, अदरवाइज उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी. सो ही ट्राइड एट ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म टू रेज और टू एजुकेट द पीपल रिगार्डिंग दिस. The Champaran episode was the turning point in Gandhi life. चंपारण का जो एपिसोड है वो गांधी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है. बेटा, question comes in the board exam that how Champaran episode can be a turning. How can you prove that Champaran episode was a turning point in Gandhiji life? Then you have to tell the story in brief.
व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन, गांधी जी बताते हैं कि मैंने जो किया वो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ थी कि मैंने ये डिक्लेयर किया दैट ए ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि एक ब्रिटिशर मुझे मेरे ही देश में आदेश नहीं दे सकता. इफ़ यू रिमेंबर, गांधी जी वॉज गिवन एन ऑर्डर टू लीव चंपारण एंड ही डिनाइड. फॉर दिस ही वॉज गिवन द कोर्ट ऑर्डर, ही वॉज समन्ड इन द कोर्ट एंड दैट वॉज द पॉइंट. एक्चुअली गांधी जी रियलाइज्ड कि एक ब्रिटिशर जो हैं वो उन्हें उन्हीं के देश में ऑर्डर कैसे कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज द मूवमेंट स्टार्टेड, एवरीबडी न्यू, एंड अल्टीमेट रिजल्ट वाज इंडियन इंडिपेंडेंस. बट चंपारण डिडंट बिगैन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस. ये भी बात याद रखने वाली है कि जो चंपारण का मिशन स्टार्ट हुआ था ये किसी की ऑपोजिशन नहीं था, विरोध नहीं था. ये एक अटेम्प्ट था, एक एफर्ट थी टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट. गरीब किसानों का जो परेशानी है उसे कम करने की एक कोशिश थी. और गांधी जी का ऐसा ही स्टाइल था. जो उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, वो इंटरवाइंड हो जाते थे, मिक्स हो जाते थे प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम. यानी कि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन है उनसे डील किया एंड हिज ड्यूटी वाज ओवर देयर. नो, ही यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व्ड विद द डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑल्सो. हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ को उसकी लॉयल्टी नहीं थी, उसकी लॉयल्टी इंसान के प्रति थी कि मुझे इंसान के लिए कुछ करना है, एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए कुछ करना है. इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. गांधी जी ने जो कुछ भी किया उन्होंने उसमें एक और कोशिश की. वो कोशिश थी भारत को न सिर्फ आज़ाद करने की बल्कि सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने की भी. चंपारण की अर्ली एक्शन के अंदर एक चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू नाम के पैसिफिस्ट थे जो हु वाज एन इंग्लिशमैन और वो गांधी जी के फॉलोअर थे. एंड ही केम टू गांधी जी टू बिड फेयरवेल टू गुड बाय टू हिम बिकॉज ही वाज गोइंग टू द फिजी आइलैंड. गांधी जी लॉयर फ्रेंड ने ये सोचा कि जो चार्ल्स एंड्रयूज़ हैं वो एक इंग्लिश मैन हैं, अगर वो उनकी साइड में आ जाते हैं तो जो फ़ाइट है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो और आसान हो जाएगी. लेकिन गांधी जी बहुत स्मार्ट थे, उनको समझ आ गई कि ये लोग उससे क्यों रोकना चाहते हैं. बट गांधी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम. उन्होंने सोचा कि अच्छा आइडिया है, ये बंदा यहीं रहे और उनकी हेल्प करे. एंड्रयू वॉज ऑल्सो विलिंग, लेकिन इफ़ गांधी जी एग्रीड, अगर गांधी जी मानते हैं तो. बट गांधी वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड. गांधी जी ने बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज किया. ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड. कि अगर तुम सोचते हो कि इस फाइट के अंदर हमारी साइड में कोई अंग्रेज़ होगा तो हमें हेल्पफुल हो जाएगा, तो ये शो करेगा कि हम लोग कमज़ोर हैं और हमारा जो कॉज़ है, जो हमारी फ़ाइट है, उसका कॉज़ जो है वो बिल्कुल सही है, जस्ट है. और हमें अपने आप पर यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, विश्वास करना चाहिए टू विन द बैटल, कि हम ये लड़ाई जीतेंगे ही. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़. तो हमें मिस्टर एंड्रयू का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ हैं. राजेंद्र प्रसाद कहते हैं ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, कि गांधी जी ने हमारी जो इच्छा थी, विश थी कि एंड्रयू वहीं रुक जाए, वो समझ गए थे कि हम क्यों चाहते हैं और हमारे पास गांधी जी को देने के लिए जवाब नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस. इस तरीके से गांधी जी ने हमें एक आत्मनिर्भरता की पाठ पढ़ाया और इस तरीके से सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर. दिस लास्ट line is also very significant, very important. As a question you may have this, because in board exam it is 100% sure that you are going to have at least one question from this chapter, and when this statement, the last statement comes, you are supposed to write each and everything: Indian independence fight, sharecropper help, and the self reliance, the episode of Charles.
I hope you must have enjoyed this chapter, very important chapter. So go through line to line. If you have any doubt, please send in the comment box. Thank you. Have a nice day. See you soon. Bye bye.